हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड्स जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 7 साढ़े 7 से। तो फ़िलहाल जगी मैं बहुत पहले से हूं और बहुत सारे काम भी कर चुकी हूं, लेकिन ब्लॉग शूट करना अभी से स्टार्ट करी। तो इससे पहले भी मेरी बेटी साथ साथ घूम घूम के अपना पढ़ रही है। उसको टेंशन रहता है बहुत पढ़ाई का कि स्कूल में अगर टीचर पूछ देगी नहीं बता पाएगी तो बहुत रोती है घर पे आके कि मैं नहीं बता पाई। जो इससे पहले नेक्स्ट डे बहुत रोई थी कि मैं नहीं बता पाई, तो अपना लगी हुई है सुबह से जग के रीडिंग में। और फिलहाल मैं भी इससे पहले सारे काम कर चुकी हूँ। अब मैं चली हूँ चाय वाय बनाने। चाय वाय पीने के बाद फिर मैं लग जाऊँगी पढ़ाई में, क्योंकि आज मैं सुबह जगी लेकिन पढ़ाई नहीं करी क्योंकि बेटा का तबीयत थोड़ा भी ठीक नहीं चल रहा है, जो मैं बताती ही रहती हूँ आप लोग के साथ। तो रात में बहुत जगाता है, परेशान करता है, जिसकी वजह से आज छुट्टियाँ थी तो मैं लेट जगी, थोड़ा सो ली सुबह, क्योंकि रात में जगा के परेशान किया था रो रो के। तो ऐसे कभी कभी हो जाता है जब भी बच्चों की तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो फिलहाल अभी मेरा चाय रेडी हो गया है। मैं चलती हूँ, चाय वाय पीती हूँ और बच्चों को भी मैं दवाई वाई पिला ली हूँ, जो सुबह उठते ही अपना लग चुके हैं अपना खेलने कूदने में। और फिलहाल ये सब चलता ही रहेगा। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मन लगा के कर ही रहे होंगे। और मैं अभी तक अपना फ्री हो गई, चाय वाय पी के अब चलूँगी पढ़ाई के लिए, जो सुबह सुबह अभी नहीं पढ़ी थी तो अभी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि और भी काम अपना लेट लतीफ़ होता रहेगा। छुट्टियाँ है तो कभी भी हो सकता है, क्योंकि पहले एक बार पढ़ लो तो थोड़ा रहता है कि हाँ ये टॉपिक मैं पढ़ ली, इतना घंटा पढ़ ली तो सही रहता है। तो अब मैं इसका टॉपिक पढ़ूँगी। एनसीईआरटी ही पढ़ रही हूँ अभी, क्योंकि इसमें भी अभी सवाल लगाने, टाइम मैनेजमेंट करने, सब कुछ करना है, क्योंकि टाइम ही जल्दी मैनेज नहीं हो पाता है जब सीटेट का एग्ज़ाम देने जाओ। साइंस और मैथ में ही सारे के सारे टाइम चले जाते हैं। तो बाकी अभी मैं प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रही हूँ, अभी तो मैं एनसीईआरटी ही पढ़ रही हूँ। साइंस की पढ़ चुकी हूँ और बाकी 6 का भी एनसीईआरटी, मैथ का पढ़ चुकी हूँ, 7th का भी पढ़ रही हूँ, अभी 8 बाकी है, क्योंकि अभी मैं दो सब्जेक्ट अपना एग्ज़ाम का लेके चल रही हूँ। तो जिसकी वजह से मैं आर के लिए एकदम बढ़िया से फोकस कर रही हूँ। बाकी इसके लिए भी कर ही रही हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा साइड में है और उसको एकदम बढ़िया से देख के कर रही हूँ। जो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश है कि उसको अच्छे से एकदम तैयार कर लूँ, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो तो अच्छे से एग्ज़ाम जाए। तो फिलहाल फाइनली 1 घंटा मैं पढ़ी, उसके बाद चलती हूँ। अभी घर के भी और कुछ काम बचे हैं, बच्चों को नहलाना धुलाना, नाश्ता पानी, खाना वगैरह ये सब करना है। तो ये सब चलता रहेगा, जो मैं डेली अपना रूटीन आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। और पूरे दिन भर में मैं कितने घंटे पढ़ लेती हूँ, ये किसी का कमेंट आया था, तो फिलहाल फिक्स नहीं रहता है, ना ही मैं घंटा देख के पढ़ती हूँ, क्योंकि बस टाइम देखती हूँ कि मैं इस टाइम तक फ्री हो गई, ये काम करने वाली हूँ। लेकिन काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी भी पढ़ने बैठे बच्चे हैं तो इधर डिस्टर्ब, और कभी छोड़ के उठ जाओ, कुछ काम लगा रहता है। तो अपने हिसाब से तो सोचा हो कि 4-5 घंटे हो जाते। जब भी बच्चे स्कूल रहते हैं तो 4-5 घंटे तो इतना ठीक है, और नहीं स्कूल है तो वही है, अपना जब भी टाइम मिले तभी बैठो। और फिर उनका भी काम जो बहुत सारे होते हैं, बच्चों की भी पढ़ाई, छुट्टियां हैं तो उनकी भी पढ़ाई देखना है, होमवर्क मिला है, रीडिंग करना है, ये सब लगा रहता है उनका भी। ऐसा नहीं कि बस मेरा ही पढ़ाई है, तो बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो मेरा साइड में है, क्योंकि मैं आगे निकल चुकी हूँ, तो मुझे अब धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा। बच्चों का पहले देखना पड़ेगा, उनका प्रायोरिटी पहले है। तो ये तो सोचना पड़ेगा, जिसके भी बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको पहले रखना पड़ेगा, अपना भले पीछे रखो, क्योंकि हम ऑलरेडी पीछे बहुत हो चुके हैं। अगर हम पहले जॉब पा गए होते तो अपना साथ साथ चलते, बच्चों को भी पढ़ाई देखते, लेकिन अभी ऑलरेडी पीछे है, तो फिलहाल बच्चों को आगे रख के ही अपने पीछे चलना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं ऐसे ही चलती रहती हूँ, और मैं सारा काम करी, बच्चों को नहला धुलाई, खुद भी अपना सब काम करी। उसके बाद खाना पीना खाए, फिर मैं बच्चों को सुला दी। और उसके बाद देखिए इधर का सारा टेबल वेबल, थोड़ा विंडो से हमेशा धूल मिट्टी आते रहते हैं, कितना हो भी इधर का शीशा लगा के रखो फिर भी आता रहते हैं। तो इसको मैं सारा क्लीन करी, कुछ बुक अंदर रखी कबर्ड में, कुछ बुक इधर है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ज़्यादा ही बुक सब बाहर हो गए थे, जो इधर से उधर गिरते रहते हैं। बच्चे भी हैं, कभी कभी इधर से उधर हटाते रहते हैं, इसलिए सोची कि अभी जो पढ़ रही हूँ उसी को सामने रखती हूँ, अपना जब भी ज़रूरत पड़ेगी उसको निकाल के पढ़ो। और बाकी जब भी कुछ दिन बाद पढ़ने वाली है उसको मैं कबर्ड में रख दी, और फिर मैं अपना बैठ गई पढ़ाई के लिए। और बच्चे सो रहे हैं तो थोड़ा अपना 2-3 घंटे तो मिल ही जाएंगे, और कब जग जाएंगे ये भी आइडिया नहीं है, क्योंकि वो जगते रहते हैं, सोते रहते हैं। अगर मैं वहाँ उनके साथ से अट गई तो ऐसा ही चलता है। तो फिलहाल और एक लोग का कमेंट आया था, जैसे कि एक बुक था, जैसे दृष्टि आईएएस की मैं बुक ली हूँ, सॉरी आईएएस की दृष्टि की क्विक बुक ली हूँ, तो वो बुक कैसी है? तो बुक बहुत सही है। फ़िलहाल मतलब जितने भी सारे टॉपिक हैं, इम्पॉर्टेंट जितने टॉपिक हैं, हर एक चीज़ का सारे के अच्छे से टॉपिक दिया हुआ है, जो मैं अभी तक बुक पूरा कंप्लीट नहीं करी हूँ, कम से कम आधा पढ़ी हूँ, लेकिन बुक तो सही है, जो एग्ज़ाम की एकदम बढ़िया से दृष्टि से है। ये तो है, दृष्टि का है तो रहेगा ही। तो फ़िलहाल अच्छा बुक है, अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। और करीब 200-250 करीब कुछ पड़ा था, लेकिन डिलीवरी चार्ज लेके बढ़ ही जाता है, 60 रुपये 70 रुपये डिलीवरी चार्ज लग ही जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा हो गया था।
तो बस आप बुक के बारे में पूछे जो मैं बता दी, और आपको सही लगेगा तो ले सकते हैं, क्योंकि उसका मैं वीडियो भी दिखाई थी कि कैसा है, टॉपिक क्या है, सब कुछ मैं शेयर करी थी। जब भी मैं कोई बुक लेती हूँ आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि आप लोग भी तैयारी के साथ साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं कौन सी बुक से तैयारी कर रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, सब मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ, ताकि जो भी हाउस वाइफ है, मदर है, मेन उन्हीं लोग को चाहिए कि सारा गाइडेंस नहीं मिल पाता है। अगर हम में से किसी को भी मिलता है तो ज़रूर किसी न किसी को गाइड करते रहिए, ताकि अच्छे से अपना प्रिपरेशन हम लोग कर सकें। क्योंकि ऐसे हम लोग को कोई टीचर या फिर कोचिंग ज्वाइन करने का ऑप्शन ही नहीं है कि जाके अपना ऑफलाइन करो। ऑनलाइन का भी मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कहीं भी बैच का भी सोचो तो दिख नहीं रहा है, जिस कोचिंग का चाहो तो उसका मिल नहीं रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन मैं फुल कोशिश कर रही हूँ कि खुद से ही पढूँ, अपना सिलेबस देख देख के, अपना सर्च कर करके अपना पढ़ती रहती हूँ, और कुछ टॉपिक है उसको भी देख के, अपना इंपॉर्टेंट है जो, उसको अपना बुक से पढ़ती रहती हूँ। लेकिन फुल कोशिश करती हूँ कि अच्छे से मेरी प्रिपरेशन हो जाए। लेकिन एक होता है टीचर गाइड करते हैं, वो अलग होता है। मेन एकदम एग्जैक्ट जो क्वेश्चन रहता है, जो डायरेक्शन रहता है, उसी पे ले जाते हैं। और हम हैं खुद से अगर पढ़ो तो थोड़ा इधर उधर तो भटकते हैं, कभी भी एकदम एग्जैक्ट हमेशा इस लाइन में या फिर एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो थोड़ा बहुत भटकाव हो जाता है, आइडिया नहीं मिलता है कि किधर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, क्या होता है। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश तो करते हैं कि इधर से क्वेश्चन लग रहा है कि ज़्यादा आ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन देखो तो ऐसा लगता है इस टॉपिक से आ रहा है, इस टॉपिक से आ रहा है, जिसकी वजह से कभी कभी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। लेकिन होता है कि लगता है कि यही से आ रहा है, तो मैं अपना पढ़ाई में करती रहती हूँ। इसलिए मैं सोची हूँ कि पैड बैच लेती हूँ, लेकिन इस टाइम लग रहा है कि कोई भी ओपन नहीं है किसी भी ऐप पे। तो फिलहाल मैं खान सर का ही सोची थी, बट उसमें तो शो ही नहीं कर रहा है, तो अभी क्या कर सकते हैं। तो लेकिन एक लोग फ़िलहाल कमेंट करे थे कि खान सर पे पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी अगर मेरी वो वीडियो देख रहे होंगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अभी उस बैच अवेलेबल है या नहीं। फ़िलहाल ऐप में तो नहीं है, मैं देखी। तो अभी चलते हैं, बस मेरी पढ़ाई हो चुकी, क्योंकि मेरे बच्चे जग चुके थे तो मैं अपना बंद कर दी। 1 घंटा 2 घंटा ही करीब करी। तो इधर फिर मेरी बेटी आई थी तो मैं उसको बोली कि अपना थोड़ा बहुत होमवर्क करो, जो मिला है तो अपना कर रही थी। और उन सबको अब कुछ खाना पीना है, जो शाम हो चुका है तो नाश्ता पानी चाहिए। उसके बाद अब फिर अपना ट्यूशन पढ़ेंगे, तो फिर मैं 1 घंटा या 1.5 घंटा पढ़ सकती हूँ। तो उससे पहले मैं अपने बच्चों को खिला लेती हूँ, ताकि थोड़ा एनर्जी रहेगा। सो के जगते हैं तो एनर्जी रहेगा तो ही अच्छे से पढ़ पाएंगे, कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आवाज़ तेज़ निकलेगी। नहीं तो सोते सोते जाएंगे तो वो भी नहीं अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो फिलहाल उन लोग का डिमांड है मम्मा पकौड़े बना दो, तो मैं लग गई हूँ पकौड़े बनाने के लिए। जो सिंपल वाला होता है बच्चों के लिए साल्टेड बना रही हूँ। तो बच्चों का मन होता है तो हमारा भी हो जाता है, साथ साथ दोनों का ही चलता रहता है। और इस टाइम और ज़्यादा ही मन कर दिया, क्योंकि इधर एकदम बारिश होने का मौसम है, पूरा एकदम बदली टाइप है। देखते हैं शाम तक रात तक बारिश हो जाती है, नहीं होती है क्या पता। लेकिन फ़िलहाल एकदम मौसम वैसा है, हवाएं बहुत तेज़ चल रही है, इसलिए मैं भी सोची चाय पकौड़े करते हैं। थोड़ा अच्छा लगता है जब भी बारिश का मौसम रहता है तो ये सब चाय वाय पीने में और पकौड़े खाने में। तो फिलहाल अभी हम लोग हैं तो अम्मी लोग खाएंगे, और तो मैं लग चुकी हूँ बनाने में। और आप लोग फ़िलहाल कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ज़रूर सजेस्ट करिए, क्योंकि उससे मुझे भी हेल्प मिलता है, कुछ आइडिया मिलता है कि हाँ कहाँ से क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए। फ़िलहाल आप लोग वीडियो देखते हैं बट कमेंट नहीं करते हैं। अगर कमेंट करेंगे तो मेरे को भी कुछ आइडिया मिलेगा, तो मैं भी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाऊँगी। और मैं अपना रूटीन शेयर करती रहती हूँ, ताकि आप लोग को कुछ मोटिवेशन मिल सके कि कितना स्ट्रगल है हमारी लाइफ में। और ये नहीं सोचिए कि बस मैं ही एक थक जाती हूँ काम करके, सब होते हैं। मैं शेयर कर रही हूँ तो आप लोग देख सकते हैं। और फिलहाल जो नहीं शेयर करता है वो यही सोचता है कि बस मेरी लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, सबकी लाइफ में ये प्रॉब्लम होता है। तो फिलहाल आप लोग के कमेंट से मुझे भी पता चलता है कि सबकी लाइफ सेम है, बस कहने को है कि सब वो ऐसे पढ़ लिया तो ऐसे निकाल लिए। फिलहाल आजकल आप लोग यूपीएससी का देखे होंगे, टॉपर्स आ रहे हैं, इंटरव्यू कितने ज़्यादा आ रहे हैं, कैसे इतना टॉपर्स आ जाते हैं, जो कितना पढ़ते होंगे। जो मैं सोचती हूँ कभी कभी कैसे टॉप कर जाते हैं, इतना पढ़ते होंगे। फिलहाल हम तो इतना पढ़ते पढ़ते ही थक जाते हैं, काम करते करते थक जाते हैं। लेकिन वही सोचते हैं कि इतना दिन रात एक करते होंगे तभी टॉपर्स में आते होंगे। ऐसे तो कोई इजी एकदम यूपीएससी नहीं निकाल पाता होगा। इधर है कि हम लोग छोटा एग्ज़ाम के लिए भी रात दिन जगते रहते हैं बच्चों के साथ, जो उतना टाइम नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि हम बच्चों के साथ ही पढ़ते हैं तो हमें उनके अकॉर्डिंग ही टाइम मैनेज करना पड़ता है, जिसके लिए मैं सुबह जगती हूँ। और शाम को भी करीब आधा घंटा 1 घंटा तो पढ़ ही लेती हूँ, कि मुझे सुबह जगना है जल्दी, जिसकी वजह से मैं जल्दी सोती हूँ। तो फिलहाल जब भी मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ, 10 बजे तक सो जाओ तो 4 बजे जग जाती हूँ, कभी 3:30 बजे जग जाती हूँ। अगर कभी कभी सोने में लेट हो गया, 11 बज गए, तो वही 5 बज जाता है, ऐसे हो जाता है। लेकिन स्कूल जिस दिन है वो उस दिन तो फिक्स ही है कि अपना 5:30 तक काम में लग जाना है, क्योंकि उनका भी ज़रूरी होता है, स्कूल जाना है। तो अभी देखिए फ़िलहाल हमारा चल रहा है रूटीन, जो मैं फुल एकदम सुबह
से शाम तक अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ। एकदम जब भी रात का रहता है वो मैं शूट नहीं कर पाती, क्योंकि बच्चों को भी बाहर ले जाना होता है घुमाने, क्योंकि घर में रह के बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। तो पार्क वगैरह जाते हैं, खेलते हैं, उसके बाद घर में आते हैं, फिर पढ़ाई लिखाई उनका भी करवाती हूँ, फिर खाना पीना बनाना लगा रहता है, फिर उसके बाद सुलाना, बच्चों को खिलाना, फिर अपना पढ़ाई में लगना, जो यही रूटीन चलता रहता है, जो मैं आप लोग के साथ फुली शेयर करती रहती हूँ। तो कैसा लगता है हमारा ब्लॉग कमेंट करके बताया करिए, और पसंद आता है तो लाइक भी कर दिया करिए, और कोई भी आपका कमेंट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। मैं फ़िलहाल आप लोगों का कमेंट पढ़ती रहती हूँ, रिप्लाई भी देती रहती हूँ, जो बहुत अच्छा लगता है। और फ़िलहाल मेरे बच्चे हैं जो हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, जब भी देखो कहीं भी जाओ, मम्मा ये मार दिया, मम्मा वो मार दिया, लगा रहता है बच्चों का, हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। समझ में नहीं आता उनको कैसे एक करके रखूं। और बच्चों में शायद ऐसा चलता रहता है, जिसका देखो बोलेगा कि हाँ मुझे परेशान कर रखे हैं, अपने अपने बच्चे लगे रहते हैं, ऐसे ही करते रहते हैं। तो फ़िलहाल पकौड़े रेडी हो चुके हैं बच्चों के, और साथ साथ हमारा चाय भी रेडी हो चुका है। जो चलते हैं अब चाय पकौड़े करेंगे थोड़ा बहुत, फिर बच्चों के पढ़ाने का टाइम हो जाएगा, जब बच्चे पढ़ने बैठ जाएंगे। और इधर मौसम देख सकते हैं, एकदम बारिश जैसा मौसम हो गया है। तो इधर मेरे बच्चे बैठ चुके हैं खाने पीने के लिए। जो छोटा बेटा एकदम आजकल नहीं कुछ भी खा रहा है, लेकिन जो मांग रहे हैं सो बना रहे हैं, ताकि वो खा पी के अच्छे से सही रहे। तो फाइनली इन सबका ट्यूशन का टाइम हो गया, मैं भी चलती हूँ, अपना बुक वगैरह लेती हूँ, अब दूसरे साइड चलती हूँ, क्योंकि अभी जब भी बच्चे पढ़ेंगे मैं भी आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लूँगी। तो बस अभी एनसीईआरटी पढ़ने वाली हूँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन और टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और मेरी स्टडी कंटिन्यू रहेगी जब तक मेरे बच्चे पढ़ेंगे, तब तक लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।